We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज का समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है तो कुछ के लिए अभिशाप। लगभग हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बेहद गलत तरीके से कर रहे हैं और इसकी वजह से सबसे ज्यादा निशाने पर आ रहे हैं वो लोग जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, यानी कि नोन पर्सनैलिटीज में वो बड़े सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं, बड़े लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं और बिजनेसमैन भी। लेकिन हाल ही में जो मामला सामने आया है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ा हुआ है, जिनका एक फर्जी और आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया। प्रधानमंत्री मेलोनी की तस्वीर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और उसे सर्कुलेट किया जा रहा था, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने इन तमाम चीजों से मुंह फेरने या फिर पीछे हटने की बजाय इसका सामना किया और खुद आकर पलटवार भी किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर खुद वो तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, आजकल मेरी कई नकली तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है और कुछ कट्टर विरोधी उन्हें असली बताकर फैला रहे हैं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि जिसने भी इन्हें बनाया है कम से कम इस मामले में तो उसने मुझे काफी बेहतर भी बना दिया, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ हमला करने और झूठी बातें गढ़ने के लिए आजकल किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं है। डीप फेक एक खतरनाक हथियार है क्योंकि ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन पर हमले कर सकते हैं। मैं तो अपना बचाव कर सकता हूं, लेकिन बहुत से दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह से एक नियम हमेशा लागू होना चाहिए, यकीन करने से पहले जांचें और शेयर करने से पहले यकीन करें, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। यानी इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आती तो इन तमाम पोस्ट को नजरअंदाज भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और लोगों तक सही जानकारी भी पहुंचाई और यह भी कहा कि आप सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी चीज पर पूरी तरह भरोसा तभी करें जब उसे जांच और परख लें। अब डीप फेक के ऐसे मामले दुनिया भर में चिंता की बात बने हुए हैं। भारत में भी डीप फेक के कई चर्चित और विवादित मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सेलिब्रिटीज और राजनेता लोग इसका शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एआई के इस गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब ये डीप फेक है क्या और ये कैसे काम करता है, जरा ये भी जानिए। डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई द्वारा बनाया गया वीडियो, ऑडियो और बाकी कुछ भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी ऐसी बात को कहते या फिर करते हुए दिखाना है जो उसने कभी वास्तव में की ही नहीं। कई आधुनिक डीपफेक आवाज की नकल, कृत्रिम ऑडियो कॉल और एआई द्वारा निर्मित सामग्री जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके व्यक्तियों के संवाद करने के तरीके की नकल करते हैं। जनरेटिव एआई तकनीकों की मदद से इन उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही बड़े स्तर पर पहचान की नकल करने और विश्वास का दुरुपयोग करने के लिए इनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर देखें कि आखिर हम कैसे करता है, तो डीपफेक बनाने के लिए उच्च स्तर की तकनीकी ज्ञान और कंप्यूटर शक्ति की जरूरत होती है। हालांकि अब तकनीकी बाधाएं कम हो चुकी हैं और हमलावर अब बिना किसी प्रोग्रामिंग अनुभव के भी एक छोटी ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप की मदद से किसी अधिकारी की आवाज की लगभग सटीक हूबहू वैसी ही एक ऑडियो या वीडियो कॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी ड्राइव की एक रिपोर्ट कहती है कि ऑनलाइन पाई जाने वाली डीपफेक फाइलों की संख्या 2023 में लगभग 5 लाख से बढ़कर 2025 में 8 मिलियन तक हो चुकी है। डीपफेक का खतरा और इसका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में भी एआई का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमें भी इससे सतर्क रहना होगा। आप डीपफेक के बढ़ते मामलों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।